महमूद मदनी ने अरशद मदनी के बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के सद्भावना मंच से कल जिन बातों का जिक्र किया था उसको लेकर खासा विवाद हो गया था और अब उन्हीं बातों को लेकर महमूद मदनी ने माफी मांगी है। लोकेश मुनी से मैं 1000 बार माफी मांगता हूं, यह कहा है मौलाना महमूद मदनी ने। जो कल हुआ वो अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बात नहीं बनी तो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अरशद मदनी महमूद मदनी के चाचा हैं और अरशद मदनी की तरफ से जमीयत के मंच से जो कहा गया था उसे लेकर विवाद हुआ और उसके बाद अब ये माफी सामने आई। सर, कल जो मंच से जो बात कही गई, मैंने 3 दिन का कार्यक्रम आपका देखा सुना, तो कल जो अरशद मदनी साहब जो बोल रहे थे उस पर तमाम लोगों को आपत्ति होने लगी। उनका कहना है, जैसे मेरी कल जैन मुनि लोकेश जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो लोकेश जी कह रहे हैं, हमारी ये एक कंट्री की लार्जेस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। 5 दिन से हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट पर मंथन कर रहे थे। उन सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये भी था। इस सब्जेक्ट पर हमारा एक ऑफिशियल वर्जन मौजूद है, आप उसको देख सकती हैं। मेरी सीमा उसी तक है, उससे बाहर मेरी सीमा नहीं है। मैं असमर्थ हूँ इस बात पर के लिए कि मैं किसी भी बड़ी शख्सियत के किसी स्पीच के किसी भाग, किसी हिस्से के ऊपर कोई टिप्पणी करूँ। मैं असमर्थ हूँ। मेरी एक आपसे विनती है और ये आशा है कि आप इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कि किसी को कोई ठेस पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनको वहाँ बुलाया गया, उन्होंने अपनी बात पहले भी कही, फिर मौलाना अरशद मदनी साहब की बात के बाद भी अपनी बात कही। बहुत सारे लोगों को उनकी बात पे भी बहुत सारी आपत्ति है, लेकिन आपत्तियों के बावजूद मैं ये चाहता हूं कि उनको अगर कुछ तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे 100 बार 1000 बार माफ़ी मांगूंगा। मेरा संबंध है उस संस्था से जिसको वो बिलोंग करते हैं, सर्वधर्म संसद की तरफ से यहाँ आए थे। मैं भी उसके फाउंडर्स में से एक हूँ, या जब फाउंडेशन जब रखी गई तो मैं भी उसमें शामिल रहा। मैं ये ना कहूँ कि मैं फाउंडर्स में से हूँ। तो मेरे लिए जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत अपमानजनक और बहुत अफसोसनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे अफसोस है उसका। शुक्रिया। मंच पर तमाम धर्मों के लोग बैठे हुए थे, आपने सर्वधर्म सद्भाव का जो कार्यक्रम किया था, लेकिन एक बात जो वहाँ से हो गई कि इस्लाम से सब निकले हैं, तो ये बात को लेकर आप? मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं मेरे से, मुझसे, किसी और से, जिस पर सब लोगों को आपत्ति हो। तो हम ओपन हैं और आगे भी बैठेंगे। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ भी बैठूंगा और उनसे बात करेंगे और जितनी चीज़ों पर सहमति बनेगी उन पर मिलकर काम करेंगे। जिस पर सहमति नहीं बनेगी उस पर वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। यही होता है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक मैनर होता है बात करने का, उस मैनर के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अरशद मदनी साहब जो बोल गए वो शायद गलत बोल गए। मैं ये कैसे कहूँगा कि कौन गलत बोल गया है? अगर मैं ये कहूँगा तो आप ये भी कहेंगे कि आचार्य लोकेश मुनि जी भी गलत बोल गए। तो इसलिए ये बात तो करने की नहीं है, मेरे करने की नहीं है। कम से कम हम किसी को किसी बात से भी सहमति और असहमति दोनों हो सकती है। इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? भाई यही तो बात है ना, मैं क्या इत्तेफाक रखूंगा? मैं एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हूं और मेरा काम है कि लोगों को जमा करना, अलग अलग सोच के लोगों को जमा करना। वो आगे भी करूंगा, करता रहूंगा। और किस बात से सहमत हूं, किस बात से असहमत हूं, ये उनसे पूछिए। कार्यक्रम का उद्देश्य आपका एक तरह से ये था कि सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर उनके बीच प्रेम मोहब्बत फैलाना। थैंक यू। तो ये हैं महमूद मदनी साहब, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के हैं, और इनका कहना है कि कल जो अरशद मदनी साहब ने जो बोला उस पर इन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है और कहा है कि अगर उस बात से उनको बुरा लगा है तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं।
और इसके अलावा आपको बता दें कि अरशद मदनी के बयान का शफीकुर रहमान बर्क ने विरोध किया है। ओम और अल्लाह दोनों अलग अलग हैं। मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं और हिंदू ओम को। मदनी के बयान से टकराव पैदा होता है, ये शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग-अलग है मानना। ये आपके हिसाब से अलग है, हाँ, लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको तो लेकर ठीक है, वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे, तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या है ये? वो अपने मजहबी एतबार से अल्लाह कहें, हम अल्लाह कहें, वो हम कहें। तो और आपको सुनाते हैं कल जमीयत के मंच से दिया गया अरशद मदनी का वो बयान जिस पर मचा है जबरदस्त घमासान। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं।